हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग। इससे पहले हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इस चैप्टर को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और हायर लेवल तक सारे पार्ट हम इसमें कवर करेंगे, ताकि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजिली आप उसका आंसर दे पाए। तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन अगर प्रेस करते हैं तो आपको हमारे थ्रू जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन मींस संचार। संचार क्या होता है? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान को बोलते हैं संचार। अब यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा का आदान प्रदान जिसको हम बोलते हैं डेटा संचार। तो यहाँ पे मैंने एक हिंदी में छोटी सी लाइन लिखी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश भेजे जाते हैं। डेटा को सिग्नल्स के रूप में कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो यहाँ पे जो डेटा कम्युनिकेशन है मींस हम अपने डेटा या इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शंस जिनको हम निर्देश बोलते हैं, उनको अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं तो उनको हम सिग्नल्स के फॉर्म में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिग्नल्स यूज होते हैं वो दो तरीके के सिग्नल्स होते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एनालॉग सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके का होता है, मींस ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, इसमें जो करंट होता है वो वेरी करता रहता है। तो एनालॉग सबसे पहले समझ लेते हैं सिग्नल क्या होता है। सिग्नल होता है हमारा करंट जो कि टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, उसको हम बोलते हैं सिग्नल। ओके, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज जो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है उसको हम बोलते हैं सिग्नल। तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल है, तो आप देख पा रहे होंगे एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती, ये बढ़ता घटता रहता है। जबकि अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल की तो यहाँ पे एक कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। अब आप यहाँ पे इजिली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे 0 है कहाँ पे 1 है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा 0 है और ये हमारा मान लेते हैं 1 है, तो इस जगह पे क्या होगा, ये कंफ्यूज करता है। तो ये हमारा होता है एनालॉग सिग्नल। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्लियर होता है, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे होता है 0 क्योंकि ये बेस लाइन पे है, और इस जगह पे 1 है, यहाँ पे फिर 0 है और फिर यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से एक पैटर्न मिलता है, ये हमारा डिजिटल सिग्नल होगा। और डिजिटल सिग्नल हमारे कंप्यूटर के थ्रू जनरेट होते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल हमारा करंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर हम एक जगह से डेटा को दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है एनालॉग सिग्नल, और इसके थ्रू हम अपने डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजने के लिए इस सिग्नल को हम यूज करते हैं। तो हमें दो तरीके के सिग्नल्स यूज करने होते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, एक तो हो गया एनालॉग सिग्नल, दूसरा हो गया डिजिटल सिग्नल। ओके, और ये हमारे बेसिक पार्ट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पे हम बहुत बेसिक लेवल से एक एक चीजें डिस्कस करेंगे ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजिली उसका आंसर दे पाए। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है या ट्रांसमिशन मोड जिसको बोलते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, इससे रिलेटेड काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मोड होता है सिंपलेक्स। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया, अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं भी करता हूं तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपलेक्स क्या होता है। सिंपलेक्स में एक सिंगल डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, मींस यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है टीवी का। तो अगर आप देखेंगे तो टीवी सिर्फ सिग्नल्स को रिसीव करता है ना कि ट्रांसमिट करता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? सिंपलेक्स का। इससे रिलेटेड काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपलेक्स जो कि एक ट्रांसमिशन मोड है। नेक्स्ट है हमारा हाफ डुप्लेक्स। इसका एक सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है जो कि आपको इजिली समझ में आएगा। ये वॉकी टॉकी का एग्जांपल लिया है मैंने। इसमें क्या होता है कि जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें दोनों तरफ डेटा ट्रांसमिट होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि एट अ टाइम एक ही तरफ डेटा ट्रांसमिट होगा। मींस यहाँ पे जब वॉकी टॉकी यूज करते हैं तो जो पर्सन यहाँ से मान लीजिए स्पीक कर रहा है तो ये पहले लिसन करेगा, जब ये स्पीक करेगा तो ये पर्सन उसे सुनेगा। तो यहाँ पे देखिए डेटा ट्रांसमिट दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसमिशन मोड हाफ डुप्लेक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये होता है फुल डुप्लेक्स। ये तीसरा मोड है हमारा।
इसमें एग्जांपल मैंने लिया है मोबाइल का। तो जब आप मोबाइल पे बात करते हो तो दोनों तरफ से अगर दोनों पर्सन स्पीक कर रहे होते हैं तब भी आप एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारा फुल डुप्लेक्स का। तो ये हमारे ट्रांसमिशन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% हर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली, तो आप इसको याद रखिएगा, चाहे तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है संचार मीडिया। अब देखिए हमने ये बात कर ली कि डेटा किस तरीके से भेज सकते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अब हमें डेटा भेजना कैसे है इस पे बात करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया, जिसको बोलते हैं संचार मीडिया। तो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको कम्युनिकेशन माध्यम या मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन मैंने लिखी है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे दो तरीके हम यूज करते हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या भेजने के लिए। एक होता है हमारा गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। तो इनके हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे काफी डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए जो गाइडेड मीडिया है उसके लिए हम यूज करते हैं केबल्स, कई अलग अलग तरीके के केबल्स यूज करते हैं गाइडेड मीडिया में। नाम से ही लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि गाइडेड मीडिया ये होता है हमारा। तो गाइडेड मीडिया के लिए हम कई अलग अलग तरीके के केबल्स यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिया है ट्विस्टेड पेयर। अब इसके कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइडेड मीडिया वो मीडिया है जिसमें हम केबल्स यूज करके अपने डेटा को एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते हैं या सेंड करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ट्विस्टेड पेयर में नंबर ऑफ केबल्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इजिली दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 पेयर्स हैं जिसमें दो वायर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इन सब का कलर अलग होता है। और ये हम यूज करते हैं, इसको हम ईथरनेट केबल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। जो ट्विस्टेड पेयर होता है केबल हमारा, उसको हम ईथरनेट केबल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे देखिए इनके कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, तो यहाँ पे जो अभी आपको एग्जांपल दिख रहा है ये हमारा अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर का है। यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से मैंने और ज्यादा इमेजेस यूज नहीं किए हैं, जो हमें फ्री में इमेज मिल रही सिर्फ मैं उसको यूज कर रहा हूं। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके आप कई अलग अलग वायर्स के पिक्चर्स देख सकते हैं, उससे आपको याद रहेगा। तो मेरा सजेशन यही कि इन सब के आप पिक्चर्स जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है। इसका एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, तो ये जरूर याद रखिएगा। ये एक टाइप होता है ट्विस्टेड पेयर का। और यहाँ पे जो हमने पिक्चर यूज की ये अनट्विस्टेड पेयर मींस अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर का एक एग्जांपल है। दूसरा होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर। सील्ड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे आपको ये 4 पेयर्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग एक तरीके से इनका एक अलग अलग से इनकी पैकिंग होती है, मींस अलग से इनका एक सील्ड होता है, उसके बाद ये इस केबल के अंदर होते हैं। तो वो होता है हमारा सील्ड ट्विस्टेड पेयर। अगला है हमारा फॉइल ट्विस्टेड पेयर। तो यहाँ पे क्या है, सील ट्विस्टेड पेयर और फॉइल ट्विस्टेड पेयर में सिंपल सा एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जैकेट लगा होता है, मींस यहाँ पे एक और इंसुलेशन लगा होता है जिसमें ये चारों होते हैं। जबकि अगर हम सील ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो यहाँ पे हर एक पेयर के साथ में एक अलग से जैकेट या एक तरीके से इंसुलेशन लगा हुआ होता है। इसमें कोई भी इंसुलेशन हो सकता है, कोई प्लास्टिक हो सकता है, फाइबर हो सकता है, या कोई भी इस तरीके का मटेरियल यूज किया जा सकता है जो एक तरीके का इंसुलेशन हो। ओके, तो यहाँ पे 3 तरीके के हमारे ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं, यूटीपी, एसटीपी एंड एफटीपी। इन तीनों का एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप इनका फुल फॉर्म भी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला है गाइडेड मीडिया हमारा कोएक्सियल केबल। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्टली अपने घर पे भी देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ डिश टीवी लगा हुआ है, कोई भी टीवी लगा हुआ है, मींस डीटीएच लगा हुआ है, तो वहां पे जो केबल यूज होता है तो वो केबल हमारा होता है कोएक्सियल केबल। यहाँ पे इस डायग्राम से आप इजिली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक कॉपर का केबल रहता है, इसके ऊपर एक जैकेट लगा रहता है, मींस एक इंसुलेशन होता है, उसके बाद एक यहाँ पे कुछ जालीनुमा कुछ वायर्स रहते हैं, उसके बाद ऊपर से भी एक जैकेट लगा रहता है, मींस इंसुलेशन रहता है। और इसकी डेटा ट्रांसफर रेट की अगर हम बात करें तो ट्विस्टेड पेयर से काफी ज्यादा होती है स्पीड कोएक्सियल केबल की, और इनको हम ब्रॉडबैंड या हायर डेटा ट्रांसफर जहां पे नीड होता है उस जगह पे हम कोएक्सियल केबल को यूज करते हैं, और इसको मोस्टली टीवी या फिर ब्रॉडबैंड के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा गाइडेड मीडिया कोएक्सियल केबल। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा
फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि इस समय मोस्टली ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट होता है। अगर हम कंपेयर करें ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, तो ये हमारा सबसे पहले नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है ऑप्टिकल फाइबर मींस फाइबर ऑप्टिक केबल, और दूसरे नंबर पे आता है कोएक्सियल केबल, और तीसरे नंबर पे आता है ट्विस्टेड पेयर। तो आप ये चाहे तो एक ऑर्डर भी नोट कर लीजिए, इससे अगर एग्जाम में कहीं पूछा जाता है तो आपको इजीली याद रहेगा। पहले नंबर पे है फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल दूसरे नंबर पे और ट्विस्टेड नंबर तीसरे नंबर पे है। इनकी मींस डेटा ट्रांसफर रेट, भेजने की क्षमता की बात अगर करें तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे ऑप्टिकल मींस ग्लासेस रहते हैं जो बहुत पतले पतले होते हैं। इस तरीके से अगर आपने कहीं देखा होगा तो यहाँ पे बहुत पतले पतले ग्लासेस होते हैं। जो हमारा ट्विस्टेड पेयर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, उसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो करंट के फॉर्म में होता है मींस वोल्टेज के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जबकि अगर हम फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो यहाँ पे डेटा हमारा लाइट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसको हम हायर डेटा ट्रांसफर रेट जहां पे रिक्वायर्ड होता है वहां पे हम इस तरीके की केबल्स को यूज करते हैं। प्लस ये सबसे ज्यादा कॉस्टली और काफी ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें लगती है और ये सबसे ज्यादा महंगा केबल होता है। और प्लस इसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो भी एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल कोएक्सियल केबल इन सबसे बहुत ज्यादा हायर कॉस्ट होती है इसकी। तो ये हो गया हमारा गाइडेड मीडिया। अब हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया की। तो एक तो गाइडेड मीडिया में हमने केबल्स यूज कर लिया, अनगाइडेड मीडिया में हम यूज करते हैं रेडियो वेव या माइक्रोवेव या इंफ्रारेड। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। अब ये क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। तो ये रेंज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आप चाहें तो अलग से कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज इसकी नॉर्मल स्पीड होती है या नॉर्मल रेंज होती है और इसको हम बोलते हैं रेडियो वेव। ओके, ये होता है सर्व दिशात्मक मींस ये ओमनी डायरेक्शनल होता है। अगर आपने कहीं पे एक तरीके का एंटीना देखा होगा, कुछ इस तरीके का एंटीना होता है और ये हमारा चारों तरफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ये हमारा होता है रेडियो वेव्स। ओके, और यहाँ पे लास्ट में देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग विच देयर इज वन सेंडर बट मेनी रिसीवर्स। तो अगर आप यहाँ पे रेडियो का एग्जांपल लेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हमारे पास एक एंटीना है जो कि वेव ट्रांसमिट कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास कई सारे रेडियोज हैं जो इसको रिसीव कर रहे हैं और ये सब इसी सेम एंटीना से सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंडर एक होता है और मेनी रिसीवर्स होते हैं। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडियम या माध्यम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे देखिए इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। तो 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, यहाँ पे गीगाहर्ट्ज मैंने नहीं लिखा है लेकिन 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज इसकी रेंज होती है और इसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव। और यहाँ पे ये यूनिडायरेक्शनल होता है मींस अगर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के एंटीनाज होते हैं जो बेसिकली, इसका एक एग्जांपल है डिस्क, जो हमारा डीटीएच होता है उसमें आपको यहाँ पे दिखता होगा इस तरीके का कुछ होता है। तो हम यहाँ पे यूनिडायरेक्शन, ये सिंगल डायरेक्शन में भेजता है मींस जब भी हम सेटअप करते हैं इस एंटीने का तो क्या होता है, इसकी एक पार्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उसके बाद ही हम इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये होता है यूनिडायरेक्शन मींस सिंगल डायरेक्शन में इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोवेव और इसको हम यूज करते हैं टीवी के लिए। ये जो हमारा एक तरीके से माइक्रोवेव टीवी या डीटीएच टीवी होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर हम इसको मोबाइल फोन्स के लिए भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनगाइडेड मीडिया में इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ये भी काफी यूजफुल है और कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 गीगाहर्ट्ज टू 4000 टेराहर्ट्ज। अब यहाँ पे इसकी हर्ट्ज तो ज्यादा है लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होती है। अगर आप ये एक तरीके का ऐसा कम्युनिकेशन होता है, अगर हमें विद इन अ रूम कोई कम्युनिकेशन सेटअप करना है तो इसको हम यूज करते हैं और इसका एग्जांपल होता है टीवी का रिमोट और वायरलेस स्पीकर। अब यहाँ पे क्या है, इंफ्रारेड में जो डेटा ट्रांसमिट की कैपेसिटी होती है, अगर कहीं पे दीवार है या इस तरीके का कोई इंसुलेशन लगा हुआ है तो ये उसको क्रॉस नहीं कर पाता है मींस इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है।
जिसकी वजह से ये दीवार को क्रॉस नहीं कर सकती। और इसका एक बेनिफिट भी होता है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे एक ही बिल्डिंग में कई अलग अलग तरीके के फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं तो ये फ्रीक्वेंसीज आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, तो वहां पे हम इंफ्रारेड यूज करते हैं ताकि बाकी सब जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको नीचे कमेंट करके बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करते हैं आप सारे लोग इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को स्टॉप करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पेपर पे कहीं नोट डाउन करके बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो हमें फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर कोई मेल करना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com पे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ आप हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, क्योंकि हमारा एक टास्क है, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प करूं और मैं ये हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूं। यहाँ पे किसी भी तरीके के कंटेंट बेचने का मैं काम नहीं करता हूं। तो आप उम्मीद करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।